पीने के बाद भी लड़खड़ाता हुआ भी कहता है गाड़ी भाई चलाएगा। क्योंकि मौत उसके समीप भी नहीं आ सकती, उसको मौत का डर अब लगता। भारत पर हमेशा राज विदेशियों ने किया है। हम बता देते हैं, आर्यंस आए थे, आर्यंस मध्य एशिया से आए थे, तुम्हारे देश के नहीं थे भाई साहब, राज करके गए। शक, हूण और कुषाण आए थे, बाहर से आए थे, तुम्हारे देश के नहीं थे। तुम्हारे यहां पे अरब आए, तुम्हारे यहां पे मुगल आए, तुम्हारे यहां पे अफगान आए, तुम्हारे यहां पे तुर्क आए, तुम्हारे यहां पे पुर्तगाली आए, तुम्हारे यहां पे डच आए, सारे विदेशी हैं। अब हम आ गए। जब बाकी विदेशियों ने राज किया और तुमने उनका विरोध नहीं किया, हमारा क्यों? हमने कौन सी मोरने के बाटे मारे हैं? हम भी तुम्हारे लोग हैं, हमें भी राज करने दो। अपने वालों का होल्ड ब्रो होल्ड। तुमने सारे नाम बताएंगे, हो सकता हम नहीं जानते यहाँ के थे कि नहीं थे, पर राज करने वालों में हमारे यहाँ राजपूत भी वे थे, राजपूत हमारे देश के थे। तोड़ने का इधर आओ, तुम नजदीक आओ थोड़े। बाकियों का तो हो सकता है, फिर भी क्या पता विदेशी योग नहीं हो। राजपूत तो मरे यहाँ के नहीं है, सारे के सारे विदेशी है। इसलिए तोड़ सारे राजपूतों को विदेशी बता गया। उसने कहा शक है, सारे के सारे क्या है लिखो, तोड़ के क्वेश्चन लिखो। शक या सिथियन क्वेश्चन पूछा हुआ है। तोड़ ने राजपूतों को क्या बताया था? शक या सिथियन। शकों को सिथियन कहते हैं ना, तो तोड़ के कोष्टक में लिख लो। तोड़ ने क्या बताया? हमने तोड़ को कहा तोड़ यार फेंक गया लंबी तो वैसे तेरे कहने से हम शक करने लग जाएंगे कि यार यहाँ वाले तो सारे के सारे शक है, ऐसे थोड़ी होता। तोड़ने का नहीं ब्रो, अपने पूरे एग्जाम्पल देंगे, साइंटिफिक तरीके से समझाएंगे। हमने कहा बता कैसे? उसने कहा शक जो थे ना, उनमें सती प्रथा थी। उनमें क्या थी? शक जो थे ना, वो अश्वमेध यज्ञ करते थे। शक जो थे ना, वो सूर्य की पूजा करते थे। शक जो थे वो हथियारों की पूजा करते थे। शक दारू बहुत ज्यादा पिया करते थे। तो हमने कहा तो हम क्या करें इनसे? कई सारी विशेषताएं तुम्हारे बाद के राजपूतों में पाई जाती है। उनमें सती प्रथा है, उनमें अश्वमेध यज्ञ है, उनमें सूर्य की पूजा है, वो खुद को ही सूर्यवंशी बताते रहते हैं, उनके अंदर हथियारों की पूजा है। और ये एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं है, दिख रहा है तुम्हें भाई साहब, इसमें भी तुम्हारे वाले खूब ही आगे चल रहे हैं, शकों के बराबर ही चल रहे हैं। हमने कहा कि रुक, तोड़ इसका हमारे पास रिप्लाई है। तुझे क्या लगता है कि भारत के लोगों को सती प्रथा शकों ने आगे सिखाई? तोड़ ने कहा हाँ, तुम्हारे पास क्या एग्जाम्पल है? हमने कहा हमारे पास एग्जाम्पल है। महाभारत में राजा पांडु के दो रानियां हैं, एक कुंती और एक माद्री। कौन कौन सी? कुंती के 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, माद्री के 2 पुत्र नकुल और सहदेव। हम महाभारत में पढ़ते हैं कि राजा पांडु जब मरे तब रानी माद्री उनके साथ में सती हो गई। इसलिए नकुल और सहदेव का पालन पोषण भी कुंती ने किया, तो कुंती के 5 पुत्र बताते हैं। जबकि वो 2 पुत्र जो है वो कुंती के नहीं, किसके हैं? माद्री के। पर माद्री क्या हो गई थी? इसलिए सती प्रथा तो महाभारत काल में है, शकों ने नहीं सिखाई। तुम बात करते हो अश्वमेध यज्ञ की, हमने तो राम जी का अश्वमेध यज्ञ पढ़ा है कि भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, अश्व छोड़ दिया गया, अश्व को लवकुश पकड़ लेते हैं। कौन पकड़ लेते हैं? पर क्या बहादुर राजकुमार थे वो दोनों, क्या लड़े होंगे कि उस दिन जब अश्व को छुड़वाने के लिए लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद, तमाम गए, सब लोगों को भगा भगा के मारा उन्होंने। उस दिन वो तो राम जी लड़ने गए, राम जी को हरा देते, वो तो माँ सीता स्वयं आ गए थे। माँ सीता ने कहा अरे डैडी है तुम्हारा, तो उनका पापा है क्या? आपने आगे बता दिया, वरना हम हरा देते आज। और हमारे अश्व कैसे हाथ लगा सकते हो? हमारा अश्वमेध यज्ञ वो है, इसमें लव कुश जैसे 2 बहादुर राजकुमारों की कहानी है। युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया है, हमें अश्वमेध यज्ञ के लिए शकों से सीखने की आवश्यकता, परंपरा पुरानी है हमारी। जहां तक सूर्य पूजा की बात है, हमारा सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद में बार बार जिसकी पूजा का जिक्र है वो है अदिति। वो कौन है? अदिति की पूजा की। अदिति का मतलब सूर्य है, इसलिए आज दिन तक हम अदिति से शब्द बना के बैठे हैं, आदित्य। सूर्य को आदित्य बोलते हैं, और हमारे गांव वाले तो अभी तक भी आदित्यवार बोल रहे हैं। वो अदिति का वार है, वो अदिति है, अदिति सूर्य है। इसलिए हमने कई साल इसको अदितिवार 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 का, वहां धीरे धीरे इसको अदितवार बोलने लगे। धीरे धीरे ऐट आ गए तो हम गांव में दीतवार कर ले। इवन यहां तक कि हमारे गांव में अभी भी इसको बहुत सारी जगह हुरज बार है। ये सूरज जैसा है वह पश्चिमी राजस्थान तो हुरज बार है। यही तुम हिंदी वालों ने सूरज को रवि कर लिया भाई साहब, रविवार। यही अंग्रेजी वालों ने सूर्य का सन, वार को का डे। तुम्हारा संडे यार, मतलब
ये तुम सिखाओगे हमें कि यार क्या होता है, हमारे से तुम्हारी उत्पत्ति है ना कि तुम्हारे से हमारी है। इसलिए सूर्य के लिए हमें तुमसे पूछने की आवश्यकता। हथियारों की पूजा तो हम पूरा त्योहार मनाते हैं दशहरा, और दशहरा मनाते इसलिए क्योंकि राम जी ने रावण को मार दिया था। तो राम जी शकों से तो पहले हुए हैं, तो शकों से तो हमें दशहरा सीखने की आवश्यकता। और दारू पीना तुम सिखाओगे? इतने भोले समझे क्या रे? ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल है? 9वां मंडल पूरा का पूरा सोम देवता को समर्पित है। 144 श्लोक है। कितने श्लोक है? और सारे के सारे। और 9वां छोड़िए, 8वें मंडल में ऋषि कण्व कहते हैं कि सोमरस पीने के बाद मैंने देवताओं को जान दिया था तथा अमृतत्व को प्राप्त कर लिया था। कितनी सही बात है। आज भी हर वह व्यक्ति जो सोमरस पी लेता है वह अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, उसको मरने से डर नहीं लगता। वो पीने के बाद भी लड़खड़ाता हुआ भी कहता है गाड़ी भाई चलाएगा क्योंकि मौत उसके समीप भी नहीं आ सकती, उसको मौत का डर अब लगता। और देवताओं को जान लेता नहीं, वो स्वयं देवता बन जाता उस समय। अपन इस भगवान हम ब्रह्मस्मि वाली स्थिति के अंदर होता है। तो भाई साहब हमने तो 9वें मंडल में ये तक बताया कि ढंका ठेका का है मूजवंत पर्वतमाला, कि नकली नहीं लेनी, ओरिजिनल वहां मिलती है। तुम सिखाओगे हमें दारू पीना? तो हमने बाद में रिप्लाई दिए टोड को खूब सारे, पर टोड कह गया तो कहीं गया। टोड ने कहा कि भाई राजपूत है वो क्या है शक